अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। उस्मान की फैमिली भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे अनीला के ख़िलाफ़ है। सास ने अनीला को उस्मान के साथ प्लानिंग करते हुए जो है वो देख लिया था। सास को पता था कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं और आज दोपहर 2 बजे इन्होंने क्या कुछ करना है, इसीलिए उन्होंने अपने भाई को कॉल करके सख्ती से जो है 2 बजे बुलाया था कि तुमने 2 बजे बिल्कुल मिस नहीं करना, 2 बजे आने की तलकीन की थी। मोबाइल पर गलाजत फैलाते देखकर अनीस बीबी ने अपने भाई को कॉल की थी। ये गलाजत जो है फैला रहे थे, वीडियो कॉल्स करते थे और बहुत ही गंदी किस्म की इनकी गुफ्तगू और हरकतें हुआ करती थी। उस्मान को अनीला ने फंसाया। उस्मान की फैमिली मज़ीद सबूत जो है वो देने को तैयार हो चुकी है। आपको पता है कि एक खौफनाक किस्म का खेल खेला जाता है। एक औरत जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसने ना सिर्फ अपनी सास को अजियत दे के कत्ल किया बल्कि उसके 2 मर्दों के साथ, शौहर के अलावा 2 आदमियों के साथ, जो कि एक उसका जो है नंदोई था और दूसरा उसका देवर था, उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। अनीला का आखिरी बहाना भी अब ख़त्म हो चुका है कि मैंने बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करने के बाद मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। तो अब बच्चा भी पैदा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस इसको गिरफ़्तार नहीं कर पाई है। अनीला अभी तक पुलिस तफ्तीश का हिस्सा बनी ही नहीं, यानी कि 2 थप्पड़ इसको पड़ने हैं और इसने सच उगल देना है, लेकिन अभी तक मसले ये चल रहे हैं कि पुलिस तफ्तीश का हिस्सा ये बन ही नहीं पाई है। बल्कि अजीब व गरीब किस्म की जो चीज़ें हमें पता चली हैं वो ये हैं कि पुलिस जो है उनके साथ इसका भाई और इसकी फैमिली मीटिंग कर रहे हैं। अब ये मीटिंग का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन सी मीटिंग, क्या मीटिंग और मीटिंग का एजेंडा जो है वो क्या होता है। हर मीटिंग में अनीला को जो है बरी करने के लिए ज़ोर दिया जा रहा है, डील की जा रही है, पैसा फेंका जा रहा है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जिनके बाद जो है अनीला को किसी सूरत जो है छोड़ा नहीं जा सकता। अनीला और उस्मान के व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो भी पुलिस के हाथ लग चुके हैं। अनीला के भाई ने बहाना बनाया कि अनीला के पास तो मोबाइल है ही नहीं, वो बेचारी तो आजकल के दौर में मोबाइल के बगैर रह रही है, तो ये चैट्स तो हमज़ा के मोबाइल से होती रही हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि हमज़ा का मोबाइल लेकर जो है वो मुसलसल उसको इस्तेमाल किया करती थी। पुलिस ने मोबाइल में से अनीला की तस्वीरें, वीडियोस और कुछ चैट्स जो हैं वो निकाल कर सामने रख दी हैं। हमज़ा और उस्मान की चैट्स में अनीला का जो है अनीला क्या काम कर रही है, आप खुद सोचें ना कि भाई जो है वो मज़लूम बनने की कोशिश कर रहा है और बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब मिले हुए हैं और अनीला का घिनौना चेहरा जो है वो पुलिस के सामने तो आ चुका है। पुलिस को तो पता है, सबूत है, लेकिन अब ये जो फैमिली मीटिंग कर रही है पुलिस के साथ, ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। साफ पता चलता है कि अनीला हमज़ा का मोबाइल इस्तेमाल करके उस्मान से बात किया करती थी और इसी तरह जो है बात करते हुए अनीस बीबी ने इन्हें कत्ल वाले दिन जो है वो पकड़ लिया था, क्योंकि काफ़ी छोटे घर हैं, गली वगैरह भी छोटी है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि वो बेचारी चीख रही थी, चिल्ला रही थी जब ये करंट दे रहे थे, मार रहे थे उसको, तशद्दुद कर रहे थे, तो इर्द गिर्द वाले लोग क्यों नहीं सुन पाए। हालांकि घर बहुत छोटी जगह पर है, गलियां बिल्कुल छोटी छोटी हैं और घर बहुत बहुत करीब है। अनीस बीबी के जो भाई हैं अख्तर ने इंकिशाफ किया है कि मुझे मेरी बहन ने कॉल करके कहा कि आपने आज हर हाल में 2 बजे लाजमी हमारे घर आना है। मैंने अनीला को उस्मान के साथ मोबाइल पर जो है वो बातें करते हुए देखा है और ये आज 2 बजे नुमान के कमरे में बेडरूम में मुलाकात करेंगे, तो हम इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे और जो है आप 2 बजे आ जाइएगा। और यही हुआ। अनीला ने अपनी सास को नशे की दवाई दी और दवाई देने के बाद चाय वगैरह में डाल के देती है और इसको लगा कि अनीस बीबी सो गई हैं, लेकिन अनीस बीबी ने इसकी सारी बातें सुन ली थी, तो वो पहले से तैयार बैठी हुई थी। उन्होंने बेहोश होने की एक्टिंग की। जब उस्मान घर आया तो थोड़ी देर बाद ही अख्तर अली भी वहाँ पे पहुँच गया। अनीस बीबी और अख्तर अली ने हमज़ा को, उस्मान और अनीला को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये दरिंदे जो हैं दरिंदगी का खेल, गंदगी मचा रहे थे। इनकी गलाजत जो है वो हमेशा याद रखी जाएगी कि इन्होंने रिश्तों के तकद्दुस को किस तरह से पामाल किया। और सबसे मिस्टीरियस बात जो है, जिसको सोच कर मुझे इतनी गंदी फीलिंग आती है, मुझे इतना गंद महसूस होता है, मुझे लगता है कि मैं किस माशरे का हिस्सा बनती जा रही हूँ कि एक औरत जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो इस तरह के गलाजत भरे काम में इन्वॉल्व हो कैसे रही है। मतलब वो किसी और के साथ प्रेग्नेंट हो के फ़िज़िकल रिलेशन भी बना रही है और वो उसका शौहर भी नहीं है। 2 मुख्तलिफ आदमियों के साथ अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए, अपनी गलाजत को, गंदगी को पूरा करने के लिए उसने बच्चा होने का भी इंतज़ार नहीं किया। लेकिन जी फैमिली तो कहती है कि ये जो बच्ची हुई है ये शौहर की ही है। शौहर भी बड़े आराम से जो है कहता फिर रहा है कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि अब इज़्ज़त का मामला है ना,
डीएनए होना चाहिए बच्ची का, पता चलना चाहिए। एक औरत जो इस तरह के गलीज़ काम करती है उसकी गलाजत जो है वो पता नहीं कब से चल रही होगी। अब जी इन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया अनीस बीबी ने और उनके भाई अख्तर अली ने। ये देखकर उस्मान जो है वो घर से भाग जाता है। इसके बाद अख्तर अली ने अनीला को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक अनीला जो है वो फैसला कर चुकी थी कि सास को फ़ौरन कत्ल करना पड़ेगा। जैसे ही ये जाएंगे इनके भाई अख्तर अली, हमें सास को मारना है क्योंकि सास को मारने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उस्मान की फैमिली भी अनीला के ख़िलाफ़ है क्योंकि ना सिर्फ उस्मान जेल में है बल्कि उसकी शादी भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होनी बनती है। ऐसे आदमी के साथ किसी भी औरत को नहीं रहना चाहिए जो ना सिर्फ आपको धोखा देता है, आपको धोखा दे रहा है, आप ही की भाभी के साथ मुंह मार रहा है, आप प्रेग्नेंट है, वो आपको छोड़ के जाके गलाजत जो है करता फिर रहा है। इस वक्त ये सब मिलकर नुमान को डरा धमका कर सुलह के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन नुमान के इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं, नुमान जगह जगह ये कहता फिर रहा है, उसको सिर्फ एक ही बात है, उसको उस बात से वो निकल ही नहीं पा रहा, उस बात के पीछे पड़ा हुआ है कि ये बेटी मेरी है, ये बेटी मेरी है, ये मेरी बेटी है। उसको इस चीज़ से निकल कर ये समझने की ज़रूरत है कि वो मकार औरत जानती है कि तुम बेटी के लिए बड़े सेंटी हो जाओगे, अपने बच्चे के लिए बड़े सेंटी हो जाओगे और तुम शायद अपनी माँ के कातिल को फरामोश कर जाओ। तो बच्ची तो जिसकी है जिसकी नहीं है वो एक अलग चीज़ है, वो डीएनए के थ्रू पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो मोटिव ये होना चाहिए नुमान का कि मेरी माँ को बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया है और मैं अपनी माँ के कातिल को जो है वो कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा, उसको जेल की हवा लगवाऊँगा और उसको जो है सज़ा दिलवाऊँगा। लेकिन यहाँ पर ट्रैक से हटती हुई चीज़ें महसूस हो रही हैं। हर इंटरव्यू में, हर जगह जहाँ पर भी वो बात करते हैं, ये बात करते हैं मैं अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रहा हूँ, ये बेटी मेरी है, ये मेरा खून है, मुझे पूरा भरोसा है। आप किस भरोसे की बात कर रहे हैं? जिसने आपके साथ लव मैरिज की, आपकी कज़न है, लव मैरिज की, उसके बाद आपसे मोहब्बत करने का दावा किया, उसके बाद आपकी माँ को ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया, आपकी नाक के नीचे आपके भाई के साथ, आपके भिनोई के साथ जो है नाजायज़ ताल्लुकात में थे, तो आप उसके साथ कौन से एतबार की बात करते हैं? इस वक्त जी सब मिलकर नुमान को डरा धमका रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं सुलह के लिए। पुलिस को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो चालान जमा करवाए और ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अनीला का गिरफ्तार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पुलिस के साथ जो इनकी फैमिली और भाई वगैरह मीटिंग कर रहे हैं, ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि ना गिरफ्तारी डाल रही है पुलिस अनीला के और मीटिंग किए जा रही है, तो जिससे हमें चीज़ें समझ आती हैं कि शायद आगे चल के ये केस जो है फैमिली वापस ले ले, माफ़ कर दे अपनी बच्ची के लिए। वो बच्ची जो दुनिया में जुमा 4 दिन पहले आई है और वो माँ जिसको एक औरत ने अपने 2 महबूबों के ज़रिए, अपने 2 दोस्तों के ज़रिए, अपने 2 आशिकों के ज़रिए कत्ल किया, उसको फरामोश नहीं करना चाहिए। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस इंसान नुमा डाइन को जिसने औरतों की तज़लील की है, औरत के नाम पे धब्बा है, ना सिर्फ इसको सज़ा मिले बल्कि ऐसी सज़ा मिले कि कोई भी रिश्तों के तकद्दुस को पामाल ना कर पाए।